कितनी सीट भाजपा को दे रहे हैं? 2/3 बहुमत से ज्यादा आएंगे, रिकॉर्ड बनाकर सरकार बनाएंगे। आज संतोष जी और नवनीत जी को मैं कहीं लिख के दे देता हूं। थैंक यू नाराज जी, आपने लो साहब पूरा वक्त दिया और हम लोगों ने जिस तरह के जो भी सवाल किए आपने कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कें यूरोप जैसी बना दूंगा। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। कूड़े के पहाड़ आपने कहा था आज से 5 साल पहले खत्म कर दूंगा। 10 साल बीत गए, पहाड़ बड़े हो गए, खत्म नहीं हो पाए। 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, वो कहां गया? अपना शीश महल बनवा सकते हैं। कोविड के टाइम पे शराब घोटाला कर सकते हैं 2026 करोड़ का। क्लासरूम घोटाला और ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बस घोटाला, सारे घोटाले करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास टाइम है। यमुना जी साफ कराने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा कैसा चलेगा साहब? मैं इतना ही कहूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इस बार तो चढ़ेगी। ये झूठ 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 की जो भरते हैं, अब इनका चेहरा बेनकाब हुआ साहब। अगर पानी 21,000 लीटर मुफ्त था तो किसको दिया? लाखों लोग आज सड़कों पे आके कह रहे हैं कि हमारे बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हमारे बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। मोदी की गारंटी, अगर जिसको बिजली पानी मुफ्त मिलता है, बस सेवा मुफ्त मिलती है, वो जारी रहेगी। 2/3 बहुमत से ज्यादा आएंगे, रिकॉर्ड बनाकर सरकार बनाएंगे। आज संतोष जी और नवनीत जी को मैं कहीं लिख के दे देता हूं। आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं संतोष कुमार, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवनीत सरन जी हैं। और आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो भाजपा के तेज तर्रार नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद भी कि आपने इस व्यस्त समय में, क्योंकि एकदम पीक पे है दिल्ली चुनाव, आपने वक्त दिया अमर उजाला को, उसके लिए धन्यवाद। अमर उजाला ने हमें वक्त दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि सभी जो आपके पाठक हैं उसका एक बहुत पसंदीदा समाचार पत्र है जिसको लोग पढ़ना भी और अब तो सुनना भी और देखना भी पसंद करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग, जो अभी का एकदम गर्मी सरगर्मी ज्यादा है, यमुना का इशू है, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट में भाजपा की, कि वहां से जो है जहर छोड़ रही है यमुना में, और यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जनसंहार उनका वो था, साजिश थी। पूरे हरियाणा सरकार पे ही आरोप लगाया। हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट पे। कोई व्यक्ति इतना नीचे कैसे गिर सकता है? जिस धरती पे उनका जन्म हुआ उसी धरती को अपमानित किया। जिस धरती पर भगवान कृष्ण की हम बात को लेकर अगर हम पूरी देश और दुनिया भर में रखते हैं, जहां गीता पर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, उसको भी देखें। और यहाँ यमुना जी जो हमारी लाइफलाइन है, यमुना मैया, वो दिल्ली एंटर करने से पहले बहुत स्वच्छ दिखती हैं, लेकिन दिल्ली में अंधे आते ही गंदे नाले की तरह परिवर्तित हो जाती हैं। यही केजरीवाल जी ने आज से 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना जी में और इसको साफ करके दिखाऊंगा। 5 साल बीत गए, डुबकी नहीं लगाई। कारण हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हुई। उसके लिए भी वो भाजपा को और जहर घोलने की बात करना, लोगों में भय पैदा करना, ये अराजकता की राजनीति अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो साफ नहीं कर पाए, उस पर भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि उनको जेल भेज दिया, उनको काम नहीं करने दिया भाजपा ने। मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो भ्रष्टाचार करके जेल गए, शराब घोटाले में जेल गए, और अगर 5 महीने जेल भी गए तो 5 साल क्या किया? 5 साल छोड़िए साहब, 11 साल क्या किया? 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, वो कहां गया? अपना शीश महल बनवा सकते हैं। कोविड के टाइम पे शराब घोटाला कर सकते हैं 2026 करोड़ का। क्लासरूम घोटाला और ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बस घोटाला, सारे घोटाले करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास टाइम है। यमुना जी साफ कराने के लिए टाइम नहीं है। पहले एमसीडी का आरोप लगाते थे, आज देखिए आज इनके मेयर बने, गलियां साफ नहीं, हवा सांस लो साफ नहीं, नल खोलो पानी साफ नहीं,
यमुना तट पर जाओ तो यमुना जी साफ नहीं, कूड़े के पहाड़ वो साफ नहीं। तो गंदगी फैलाने का काम किया है। अब तो जनता को आपदा को साफ करना होगा। लेकिन वो जैसे अभी सिर्फ जुबानी जंग नहीं है यमुना वाला इशू जो है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया है ईसी को, चुनाव आयोग को। कल गई थी आतिशी, मिली हुई थी सीएम आतिशी चुनाव आयोग से, और वो प्रॉपरली कंटिन्यूअसली ये कह रही है चुनाव आयोग से कि इंटरवीन करे चुनाव आयोग की जो डिस्टर्ब करने की भाजपा या हरियाणा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है दिल्ली चुनाव में, उससे उनको बचाए, मतदाताओं को बचाए। आप आज तक देखिए जितने इनके बयान आए सब झूठे थे। कभी कहते इसको गिरफ्तार कर लेंगे, कभी कहते ये कर लेंगे। केवल एक हवा पैदा करना, भय पैदा करना और भ्रम फैलाना। ये भय और भ्रम की राजनीति अब और नहीं चलेगी। अराजकता दिल्ली में और नहीं चलेगी। अपराधियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को और हिस्ट्री शीटर्स को संरक्षण देना अब नहीं चलेगा। जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। पंजाब में जाते हैं तो खालिस्तानियों का समर्थन पाते हैं, दिल्ली आते हैं तो रोहिंग्या मुसलमान और अवैध घुसपैठियों का संरक्षण देते हैं। पंजाब का जिक्र किया आपने। कल सीएम भगवंत मान दिल्ली में थे, उन्होंने भी यमुना वाले इशू पे ये कहा कि हिमाचल जो है हमको पानी देता है, हम हरियाणा को पानी देते हैं, जितना पानी हरियाणा को देना चाहिए हमको, लेकिन हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता, दिल्ली में झाड़ भेज रहा है। देखिए, बिल्कुल सफेद झूठ बोलने की इनकी आदत है। यही भगवंत मान पिछले 3 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। वहां पराली जलाना क्यों नहीं रुकता? दिल्ली में आबो हवा क्यों खराब होती है? याद करिए 5 साल पहले अमरिंदर सिंह जी के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब में पराली जलती और दिल्ली वालों को धुआं झेलना पड़ता। अब तो 3 साल से भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं रोका आपने? जहां तक पानी की बात है, जितना कोटा दिल्ली का है उतना पानी मिलता है। यहां तक कि नितिन गडकरी जी ने केंद्रीय मंत्री होते हुए दिल्ली वाली सरकार, ये केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे थे, उसके बावजूद रेणुका जी डैम से पानी, रेणुका जी से लेके चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इनके लिए कई हजार करोड़ रुपया भारत सरकार ने प्रबंध करके पानी पहुंचाया और वहां बिजली का प्रोजेक्ट लाने के लिए भी कहा। कि झूठ बोलने की राजनीति और केवल आरोप लगाने की नहीं चलेगी। आज वो अपने सवालों का जवाब नहीं देते। जनता जब पूछती है कि आपने 1000 रुपया महिलाओं के खाते में डालना था, क्यों नहीं डाला? जनता पूछती है आपने 20 कॉलेज बनवाने थे, एक भी नहीं बनाया। 500 स्कूल बनाने थे, आपने एक नहीं बनाया। 2500 करोड़ की आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनानी थी, उस पर आपने 2 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। आपने कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कें यूरोप जैसी बना दूंगा, आज सीवरेज ओवरफ्लो करते हैं। आप कहते झील बनानी थी तो ओवरफ्लो करके झील बना देते हैं। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। कूड़े के पहाड़ आपने कहा था आज से 5 साल पहले खत्म कर दूंगा, 10 साल बीत गए, पहाड़ बड़े हो गए, खत्म नहीं हो पाए। हवा आप साफ नहीं कर पाए, पानी आप साफ नहीं दे पाए, एक भी बड़ा अस्पताल नहीं दे पाए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे केवल ठगी करके दिखाई। जहां जानवर पड़े होते हैं वहां पे डॉक्टर नहीं मिलता, वहां दवाई नहीं मिलती है। आप नई बसें नहीं ला पाए। 1000 बसें नरेंद्र मोदी सरकार ने दी जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं। इन्होंने क्या किया है साहब? इन्होंने बसों की रिपेयर के लिए बसों की कीमत से ज्यादा का ठेका दे दिया। अब इन बातों का जवाब कौन देगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी और इनकी भ्रष्ट पार्टी को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? और आज जनता तो एक सवाल और पूछती है कि ये इतनी बड़ी पार्टी में एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कि कट्टर बेईमान दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा इनके पोस्टर पर नजर आता है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का चेहरा क्यों नहीं आता? ये महिला विरोधी हैं। इन्होंने स्वाति मालीवाल को भी अपने ऑफिस बुला के पिटवाया, घर पे पिटवाया। 1000 रुपये महिलाओं को वायदा करके मुकर गए। आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की फोटो तक नहीं छापने दी। जो महिला अपना राशन कार्ड बनाने आई उसके हाथ यौन शोषण के लोगों ने किया। इनके विधायक ने अपनी पत्नी को पिटवा के पीछे कुत्ते छोड़ दिए। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण है जहां महिला विरोधी होने की सीधे सबूत मिलते हैं, और ये आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है। क्योंकि आपने सीएम आतिशी का जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी कंटिन्यूसली सवाल कर रही है कि भाजपा का सीएम कौन? मेरा पहला तो सवाल है कि आम आदमी पार्टी का सीएम कहां जो है? वो तो खुद कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं। चलो फिर, अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है तो मैं दिल्ली वालों के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ता हूं। क्या जेल के सलाखों के पीछे से चलने वाली सरकार चाहिए? क्या दिल्ली के नसीब में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री एक बार फिर चाहिए,
जो दफ्तर नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, निर्णय नहीं ले सकता, और अब शीश महल भी जिसने आतिशी के लिए खाली नहीं किया, क्या वो भ्रष्टाचारी ही केवल दिल्ली के लिए विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, त्रिपुरा हो, असम हो, हरियाणा हो, सब जगह जितने मुख्यमंत्री बने पार्टी के कार्यकर्ता बने। कई बार तो पहली बार के विधायक को भी मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया। ये निर्णय हमने लिया है, कार्यकर्ता बनता है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं चलती कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो उनकी पत्नी आकर वहां पे घोषणाएं कर रही थी। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसी से जुड़ा एक और जो आरोप है आम आदमी पार्टी लगाती है, ये आरोप वाली बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग दो सेगमेंट में लेते हैं इसको। एक तो ये कि जो विपक्षी आरोप लगा रही है आप पे, और दूसरा ये कि आपकी प्लानिंग क्या है दिल्ली वालों के लिए। तो अभी हम लोग पहले सेगमेंट पे हैं, इसीलिए बार बार हम आरोप पे आ रहे हैं। एक आरोप ये भी लगता है आम आदमी पार्टी कंटिन्यूस लगा रही है कि जो भी योजनाएं उसकी चल रही है दिल्ली में, भाजपा की सरकार आएगी तो बंद कर देगी दिल्ली वालों को। उसके लिए प्रॉपर उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 25,000 के आसपास का नुकसान जो है हर दिल्ली वाले को झेलना पड़ेगा भाजपा की सरकार आती है तो। देखिए, पहली बात तो ये, मैं कल भी ऊना एनक्लेव सोसाइटी में था पटपड़गंज में, वहां 14,95,605 रुपए ये पानी का बिल आया है। एक बंदे का, एक सोसाइटी का पूरा 14,95,605 रुपए। साथ लगती सोसाइटी का 6,75,690 रुपए बिल आया है। ऐसी कई सोसाइटियां होंगी जिनको बिल आए, जबकि वो दिल्ली जल बोर्ड का एक बूंद पानी नहीं लेते। दूसरा, लाखों लोग आज सड़कों पे आके कह रहे हैं कि हमारे बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हमारे बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। अगर पानी 21,000 लीटर मुफ्त था तो किसको दिया? पहली बात ये। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं तो किसको मुफ्त में दी? अगर जिसको दी है, हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी, अगर जिसको बिजली पानी मुफ्त मिलता है, बस सेवा मुफ्त मिलती है, वो जारी रहेगी। उनमें कोई त्रुटियां हैं तो उनको सुधार करके और बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। किसी योजना को बंद नहीं करने जा रहे। इसके अलावा हम बहुत कुछ देने जा रहे हैं, जो आपके सेकंड सेगमेंट में जब आप पूछोगे मैं आपको बताऊंगा। और दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में पूरी सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पे रहती है, पिछले कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, इवन के प्रधानमंत्री भी रहते हैं, बार बार झूठ का आरोप लगाया जाता है। फिर भी अरविंद केजरीवाल में क्या क्वालिटी है कि वो हर बार सरकार बना लेते हैं? इवन की एक बार में 67 सीट लेके आए, पिछली बार जो 60। मैं इतना ही कहूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और इस बार तो चढ़ेगी नहीं। तो इस बार क्या है? झूठ की जो भरते हैं, अब इनका चेहरा बेनकाब हुआ साहब। ये जो ढोंग रचते थे कि मैं राजनीति की ABCD को बदलने आया हूं, आज इनके लिए D फॉर डेवलपमेंट नहीं, D फॉर दारू हो गया है। H फॉर हाउसिंग नहीं, हवाला हो गया है। G फॉर गुड गवर्नेंस नहीं, घोटाला हो गया है। क्योंकि आप इनके 11 साल का इतिहास देखिए, इसी तरह से है। और ये जो A से ना आतिशी है, ना अरविंद है, ना आम है, ये तो आम की बजाय खास हो गए, अल्फेंसो हो गए हैं। अब इन्होंने जनता को निचोड़ के रस चूस लिया है और जनता की जेब को खाली कर दिया है। आमतौर पे ये भी देखने में मिलता है, जैसे सेंट्रल लीडरशिप है, कोई भी एक बॉल चलती है उस पे जो है सारे लोग उस पे गेम खेलने लगते हैं उस पिच पे। वैसे ही एक चीज अरविंद केजरीवाल जो है ट्रेंड सेट करते हैं, और पूरी भाजपा लीडरशिप जो है स्टेट बीजेपी को है उसी पैटर्न पे, उसी पिच पे खेलने लगती है। जैसे कभी यमुना छोड़ देते हैं, वो अपना मुद्दा छोड़ देते हैं, कभी जो है फ्री बीज का छोड़ देते हैं, जैसे फ्री देंगे महिलाओं का सम्मान करेंगे। अब उसी पिच पे जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो खेलने लगती है। देखिए, अंतर इतना है कि वो आज अपने सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, जो मैंने सवाल पहले भी पूछे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि केजरीवाल का भागना जरूरी है? वो क्यों सवालों के जवाब नहीं देते? जवाब देने की बजाय सवाल दागते रहना और झूठे आरोप लगाना। उनको पता है कि विषय से भटकाने का काम करना, कि मैं मेन मुद्दे पे आने ना दूं। मेरी असफलताएं जो आम आदमी पार्टी की हैं उनको हम ना आगे आने दें, और जनता के बीच में हम अलग अलग विषयों को फेंकते रहें और सब लोग उस पर खेलते रहें। आपने ठीक कहा कि वो उनकी राजनीति वैसी है, लेकिन जनता बहुत जो सुबह उसी रास्ते पे निकलती, टूटी सड़कें देखती हैं, गंदा सड़कें देखती हैं, पानी सीवरेज से बाहर निकला हुआ देखते हैं, एक एक फुट गंदे पानी में बच्चे स्कूल जाते दिखते हैं, सांस लेते हुए बच्चे फेफड़े काले हो जाते हैं, नलका खोलो गंदा पानी आता है। ये जनता ये इंतजार कर रही थी 2025 का चुनाव कब आएगा, बदल के रहेंगे, अब न सहेंगे। अनुराग जी, एक जो दिखता है 1993 से लेकर 2020 तक का ट्रेंड जो दिखता है यहाँ पे,
12 रिजर्व सीटें हैं यहाँ पे, और 12 पिछले 2 चुनावों में सारी की सारी आम आदमी पार्टी के पास गई, और 1993 में जो था वो भाजपा के पक्ष में ज्यादा सीटें गई थी, और उसके बाद के जो चुनाव हुए वो कांग्रेस के पास गई सारी की सारी, या मैक्सिमम सीटें। तो ये क्या वजह है कि भाजपा यहाँ के एससी कम्युनिटी को अपने साथ नहीं ला पा रही? एक चीज, दूसरा, इस बार किस भरोसे से कह रहे हैं कि एससी कम्युनिटी जो है आपके साथ align हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इन्होंने एससी समाज के लिए क्या किया? इन्होंने कहा था हर साल 100 बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। 5 साल में 500 जाने थे, 5 भी नहीं गए। 500 जाने थे बच्चे, 5 भी नहीं गए विदेश पढ़ने। स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी। और दूसरी ओर इनके 2 मंत्री दलित समाज से आने वाले, दोनों ने कहा आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इनके मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला निकाल के अंबेडकर जी को पहना दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दलित एमएलए को जूता सूंघाऊंगा, ये उसका अपमान है। अभी इनकी सरकार में अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। दलित महिला ने अपने लिए टिकट मांगी तो उससे लाखों रुपए इनके एक विधायक ने ले लिए, टिकट नहीं मिला। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवा दी। ये एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जो महिला विरोधी, दलित विरोधी हैं। और इस बार दलित समाज ने स्पष्ट कहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज हो, खटीक समाज हो, जाटव समाज हो, सबने खुलकर कहा कि हम तो ठगे गए। केजरीवाल जी के घर से 200 मीटर की दूरी पे सरकारी घर के हमारी झुग्गियां तोड़ दी गई। केजरीवाल सोए रहे, हमें बचाया नहीं। केजरीवाल के कहने पे झुग्गियां टूटी। क्यों किया? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा तोड़वा रही है। बिल्कुल भी नहीं। मुख्यमंत्री वो, हम कैसे तोड़वा सकते हैं? सरकार तो उनकी है। अरे मुख्यमंत्री जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। कैसा मुख्यमंत्री है भाई? तो मुख्यमंत्री रखना क्यों दिल्ली वालों ने? अगर मुख्यमंत्री का काम केवल आरोप लगाना ही है, कीचड़ उछालना ही है, तो दिल्ली वालों बहुत कीचड़ उछल चुका, बहुत आरोप लग चुके। अब अराजकता वाले अरविंद केजरीवाल को घर बिठाओ, भाजपा को जिताओ, तब जाके दिल्ली का विकास होगा। जब आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे और 24 घंटे विकास विकास विकास, सुशासन 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 की बात होगी। स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या किया है कि एससी कम्युनिटी या जो अभी तक आपको वोट नहीं देते रहे, कम्युनिटी वोट देते रही है, वो आपके साथ आए? देखिए, आज सबका साथ सबका विकास जो हमने किया है, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले देश भर में। उसमें सबसे बड़ा वर्ग एससी समाज है, अल्पसंख्यक है। दूसरा, 3 करोड़ हमने पक्के मकान और मंजूर कर दिए। 12 करोड़ हमने टॉयलेट बना कर दिए। 13 करोड़ हमने रसोई गैस के सिलेंडर दिए मुफ्त में। ये गरीबों को सबसे ज्यादा, उसमें दलित समाज सबसे बड़ा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त आयुष्मान भारत में मिला और 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में मिला। इसमें भी दलित समाज और अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा है। हमने ये योजनाएं बगैर भेदभाव के, सबका साथ सबका विकास के नाते लागू की। लोगों ने देखा कि मोदी जी ने अगर देश में 7 करोड़ घर दे दिए तो दिल्ली की जहां झुग्गी वहां मकान भी मोदी ही बना कर देंगे। और जो नलकों से गंदा पानी आता है, अगर हमने देश के 13 करोड़ घरों में नलके से साफ जल दे दिया 17,000 फीट पहाड़ों पर, 17,000 फीट की हाइट पे, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जल जीवन मिशन मोदी जी का क्यों नहीं लॉन्च लागू होने दिया? क्योंकि साफ पानी मिल जाता। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलना था, क्यों नहीं लागू होने दिया? क्योंकि यहाँ मुफ्त इलाज मिल जाता तो इनकी राजनीति खत्म हो जाती। अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों का स्वास्थ्य भी खराब किया और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दी। ये सबसे बड़ा जुल्म अगर किसी ने किया है, जिसके लिए अब इनको पराजित भी करना चाहिए जनता को, तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्या ये मानते हैं आपके दिल्ली चुनाव फ्रीबीज पे लड़ा जाएगा? क्योंकि अभी तक भाजपा जो थी वो रेवड़ी की बात कर रही थी, केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं दिल्ली में अलग अलग। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का चेहरा हो गया कुशासन और भ्रष्टाचार का। हम अरविंद केजरीवाल आपदा के कुशासन के बदले सुशासन देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है। इन्होंने दिल्ली का विनाश किया, हम विकास करके देंगे जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। सुशासन विकास हम देंगे। और जहां तक आप फ्री बीज की बात करते हैं, ये केवल कहते हैं। नहीं मिला महिलाओं को 1,000 रुपया, नहीं मिला मक्का, 50,000 मकान बने पड़े, क्यों नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने 50,000 में से एक मकान भी? क्यों नहीं दिया? मैं आपसे पूछता हूं। हम लोग देंगे, हमने बाकी जगह भी दिए। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया।
और हम दिल्ली की जनता को, जैसे महाराष्ट्र में हमने बहनों के खाते में 1500 रुपये हर महीने डाले, मध्य प्रदेश में डाले, छत्तीसगढ़ में डाले, दिल्ली की बहनों को भी 2500 रुपया महीना खाते में डालेंगे। 21,000 रुपया गर्भवती महिला को देंगे, 6 पोषण किट उसको देंगे, और तो और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, और होली दिवाली पर रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे। 15,000 रुपये हम युवाओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपये की मदद करेंगे। आवेदन पत्र का रिफंड 2 बार करेंगे, 2 बार किराया भी देंगे, और 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, 20 लाख स्वरोजगार रोजगार के अवसर देंगे। ऐसे ही एससी समाज के बच्चों को 1,000 रुपये महीना स्टाइपन देंगे। साथ ही साथ जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे घर में काम करने वाली महिलाएं या पुरुष हैं जो हेल्पर के रूप में काम करती हैं, या हमारे गिग वर्कर्स हैं, इन सबको 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, और साथ ही साथ इनके बच्चों को अगर उच्च शिक्षा करनी तो उनको हम स्कॉलरशिप का भी लाभ देंगे। और जो टैक्सी ऑटो वाले हैं उनको जो प्रीमियम देना होता है इंश्योरेंस का, उसमें भी राहत देंगे, रियायत देंगे। जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं उनको 10,000 रुपये की टूल किट हम अलग से देंगे। ये सब हमने जहां इनके लिए किया, वहीं पर हम अन्य योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं, जैसे 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हम दिल्ली वालों को देंगे, और 70 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी 10 लाख का इलाज मुफ्त में देंगे। एक तो जैसे ये है कि ये तो जैसे कि प्रलोभन की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात क्या है बीजेपी? वही हम भी आ रहे थे तो प्रलोभन जितने भी हैं जो मैनिफेस्टो की चीजें, तो दिल्ली का विकास का जो मॉडल है वो किस तरीके से है बीजेपी की अगर सत्ता में आती है तो? मैं पिछले 27 साल से सूखा पड़ा हुआ है। पहली बात तो मैं इसी में एक सवाल और है, जैसे आपने जल जीवन मिशन की बात की कि पानी आप जो है उसके थ्रू दिल्ली वालों को पिलाएंगे, तो अमूमन होता है कि अगर आदमी एक दिन पानी न पाए तो चल जाता है, उसकी जिंदगी चल जाती है, दूसरे दिन पानी पा जाए। लेकिन हवा ऐसी चीज है कि अगर 5 मिनट भी हवा उसको न मिले तो आदमी नहीं जी सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। दिल्ली की हवा दमकुटू है। तो जो नवनीत जी कह रहे हैं कि इंफ्रा के लेवल पे प्लस हवा को सही करने के लिए बीजेपी के पास क्या है कार्य योजना है? नवनीत जी और संतोष जी, मैं दोनों के ध्यान में डालूं। आप अहमदाबाद में देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट, वो नाला था एक तरह से, आज क्या सुंदर बना के दिया। अब हम दिल्ली में भी यमुना जी पे रिवर फ्रंट उतना ही सुंदर बनाएंगे, यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे। गंगा जी को भी किया, यमुना जी को भी करके दिखाएंगे। दूसरा, हमने मेट्रो 195 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी, दुगनी कर दी। चौथा फेज मंजूर कर दिया। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे दोनों तरफ दिल्ली वालों के लिए बना दिया। उससे मेरठ जाने में केवल 45 मिनट लग रहे हैं। जितने ट्रक आते थे अब ट्रक बाहर के बाहर जाते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर से होके जाते थे। इसी तरह से ही हमने यहां पर, जहां एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई भवन और नए संस्थान वहां पे खोले, अब हम यहाँ पे स्कूल और शिक्षण संस्थान भी और खोल के देंगे ताकि ये राहत और मिल सके। स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक का जो फ्रॉड चलता है इनका, इसको बंद करेंगे। एसआईटी की जांच भी करवाएंगे। अस्पतालों को नई क्षमता और खड़ी करके दिल्ली वालों को 10 लाख का मुफ्त इलाज भी करवा के देंगे। जहां दिल्ली सरकार के द्वारा बनाने वाली सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी, सीवरेज ओवरफ्लो कर रहे हैं, हम उन सीवरेज को भी सुधार करके नए सीवरेज डालेंगे और सड़कों को चकाचक करके बढ़िया बनाएंगे। अगर हम देश भर में 3,26,000 किलोमीटर से बढ़ के 7,30,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना सकते हैं और 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़ाकर 1,54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कर सकते हैं सिर्फ 10 सालों में। 74 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 160 एयरपोर्ट कर सकते हैं। 9 IIIT थे, 25 IIIT कर दिए। 16 IIT थे, 23 IIT कर दिए। 12 IIM थे, 19 IIM कर दिए। 308 मेडिकल कॉलेज थे, 760 मेडिकल कॉलेज कर दिए। 746 यूनिवर्सिटी थी, हमने 1147 यूनिवर्सिटीज कर दी। 7 एम्स से बढ़कर 24 एम्स कर दिए 10 साल में किए। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार यहां भी होगी तो जैसे हमने हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, असम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में करके दिखाया, हम दिल्ली में भी करके दिखाएंगे, हमारी गारंटी है। हवा के सवाल ये भी, हवा के लिए भी, हवा के लिए कहां से चाहिए? अगर दिल्ली की सरकार ने 2 स्मोक टावर लगाए, 28 करोड़ खर्च किए और एक भी नहीं चलता है तो इसको कुशासन नहीं तो और क्या कहेंगे आप? और दिल्ली का खजाना अगर पहली बार राजस्व घाटा हुआ तो ये कुशासन नहीं तो और क्या है? ये भ्रष्टाचार कुशासन की पहचान आम आदमी पार्टी बनी है।
हम आएंगे, हम शराब घोटाले में जो पैसे खोए गए उसको भी वापस कराएंगे, नई भी यहां पर आमदनी बढ़ेगी, और दिल्ली को अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो तो वो भी, और पंजाब में भी और ज्यादा प्लांट्स की लगवाने की आवश्यकता हो कि पराली जलाने की बजाय उसको इकट्ठा करके अब उसके पैलेट्स बनते हैं जो एनटीपीसी, एनएचपीसी या बाकी ऐसी जो कंपनीज हैं उनको खरीदने के लिए तैयार है। हम उसका बेहतर समन्वय बनाकर करके दिखाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है इसलिए कि सत्ता में आने पे ही ये सारा सुधार, सत्ता में बीजेपी आएगी तो सारा सुधार करेगी, इतने सारे जो हैं, और देश की राजधानी है और यहाँ गंदे पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर हैं, आता है गर्मी के दिनों में, तो इसके लिए सत्ता में आना जरूरी है। गंदा पानी नहीं, पानी आता ही नहीं है। हाँ, पानी आता नवनीत जी, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे में एक चुनी हुई सरकार की कोई भूमिका है कि नहीं है? पूर्ण राज्य नहीं है, इस वजह से जो है नहीं। तो मुझे एक और बात बताइए, क्या जल जीवन मिशन जहां देश की सभी सरकारों ने लागू किया, दिल्ली की सरकार को लागू करने में क्या आपत्ति है? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं किया, इसलिए हमारा आना जरूरी है। आयुष्मान भारत देश के सभी राज्यों ने सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ के और दूसरा दिल्ली को छोड़ के सबने लागू किया। नहीं किया, तभी हमारा आना जरूरी है। स्मोक टावर्स इन्होंने चालू नहीं किए, हम आके करेंगे, इसलिए आना जरूरी है। हमने अगर 8,000 करोड़ रुपए यमुना जी को साफ करने में दिए और ये लोग खा गए, इसलिए हमारा आना जरूरी है। भाई साहब, इसलिए हमने हाथ जोड़ के कहा कि भाजपा जिताओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, बहानेबाजी बंद करवाओ, आरोप लगाना बंद कराओ, इसलिए आना जरूरी है। अगर ये महाशय कर देते अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो हमें कोई फर्क नहीं था, जनता को लाभ मिल जाता। नहीं किया, इसलिए दिल्ली को बचाना जरूरी है। और दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, एक ऐसा राज्य नहीं, बल्कि ये देश की राजधानी भी है, इसलिए बहुत जरूरी है। दिल्ली वालों, अगर अपने फेफड़े काले होने से बचाने हैं, बच्चों की उम्र 10 साल कम होने से बचानी है, और दिल्ली के रास्तों को साफ करना है, हवा को साफ करना है, नल से पानी साफ करना है, यमुना जी को साफ करना है, कूड़े के पहाड़ को साफ करना है, तो इस बार आपदा को साफ कर दो, आम आदमी पार्टी को हरा दो, भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, इसलिए जरूरी है। अब तीसरे सेगमेंट पे आते हैं। ये तीसरा सेगमेंट हमारा जो होता है वो आपकी पर्सनल लाइफ पे होगा। पॉलिटिकल तो चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, 24/7 चलता रहता है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, पॉलिटिकल जर्नी। मेरा नाम अनुराग सिंह ठाकुर है। ये तो सबको पता है। मेरे पिता प्रोफेसर थे और वो जालंधर के कॉलेज, द्वापा कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत सामान्य 10वीं कक्षा पास करके उन्होंने LIC की नौकरी शुरू की और इवनिंग कॉलेज में पढ़ने जाते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया और प्रोफेसर बने। द्वापा कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मेरा 3 साल का था मैं जब वो हिमाचल से लेकर मुझे जालंधर आए, मेरी शिक्षा उनके साथ होनी शुरू हुई। मैं पंजाब की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया, अंडर 16, अंडर 19 नॉर्थ जोन, दोनों ऑल इंडिया चैंपियन बनी, रणजी ट्रॉफी, यूनिवर्सिटी, सब नेशनल चैंपियन बने। मैं इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ खेला। हम लोग रणजी ट्रॉफी खेल के फिर मैं बहुत कम उम्र में, 25 साल की उम्र में, हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। उस समय हिमाचल में खेल के नाम पे कुछ नहीं था, क्रिकेट में एक भी मैच जीते नहीं थे, एक भी मैदान नहीं था। मैंने मात्र 5 वर्षों में हिमाचल की क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप का नेशनल चैंपियन बना दिया। हिमाचल में 5 नए ग्राउंड बना दिए, जिनमें से एक धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहा जाता है। वहीं से कांग्रेस ने प्रताड़ना शुरू की और मेरा राजनीति में आना हुआ। बाई इलेक्शन आया तो मुझे पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़िए, मैं चुनाव लड़ा। मैं 5 देश ने क्रिकेटर खो दिया। क्रिकेट पहला प्यार था और आज भी क्रिकेट से बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे लगता है खेलते हैं जो, हाँ, साल में एक आधा बार कभी मौका मिल जाए तो वैसे तो मौका मिलता नहीं, लेकिन कैप्टन की भूमिका, कैप्टन की भूमिका, दिल्ली में अगर कैप्टन की भूमिका मिले आपको, कर जीत के आते हैं तो। नहीं, दिल्ली में हमारे बहुत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर नेताओं की कोई कमी नहीं। यहाँ सरकार लाने की जरूरत है। नेता तो कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो यहाँ सहायक के और सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जो इतना काम किया पिछले कुछ वर्षों में, हम उनका सहयोग करने के लिए सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई बार आप एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, कुछ आप ऐसा नारा लगाते हैं। मुझे लगता है बहुत पीड़ा होती है कई बार देख के कि लोगों के जीवन, चर्चित हुआ था, कोई लोगों के जीवन को जिस तरह से ठगा इन लोगों ने। देखिए साहब, बहुत हालत खराब कर दी।
अब लोगों के जग में, मैं अभी मुस्तफ़ाबाद में था, करावल नगर में था, मैं देखता हूँ लोगों को क्या कष्ट से जीना पड़ता है, और ये 11 साल से इन्होंने वहां पे वोट ले लेके हालत खराब कर दी। एग्रेशन वहां से आता है। नहीं, युवाओं में एग्रेशन तो होना चाहिए, वैसी जवानी क्या जिसमें अग्रेशन ना हो। नहीं, एक नारा बहुत देश के काम तो जवानी आनी ही चाहिए। आपका एक नारा बहुत फेमस हुआ था, जवानी, कुर्बानी और योगदान दोनों के काम आनी चाहिए, बलिदान हो या योगदान हो। हम योगदान दे रहे हैं पार्टी की ओर। खान पान क्या पसंद है? जो मिल जाए, खाने के बाद पान भी मिल जाए तो भी खा सकते हैं। वेज नॉन वेज दोनों, कुछ भी खाइए साहब, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। अब नवनीत जी क्या खाते हैं, संतोष जी क्या खाते हैं, ये जनता के लिए नहीं, अपने पेट के लिए, अपनी स्वाद के लिए है। आपको जो अच्छा लगे आप अपना। आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ भी अच्छा बने, सादे से सादा जितना खाना हो, वो सादगी भरा खाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिल्म वगैरह देखते हैं नहीं देखते हैं? बड़ी व्यस्तता है, सोने का टाइम बहुत कम मिलता है साहब, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपना ज्ञानवर्धन या सोशल इश्यूज को लेके आपको जरूर देखना चाहिए, या फिर हिस्टोरिक रीजंस को लेके आपको जरूर देखना चाहिए। हाल फिलहाल कोई फिल्म जो देखी हो? काफी समय हो गया अब तो फिल्म देखे, लास्ट पता नहीं कौन सी देखी। नहीं आना रहा है। बहुत लंबा टाइम, कश्मीर फाइल काफी देर हो गई, उसके बाद भी मैंने कुछ देखी है शायद, मुझे याद। स्ट्राइक। और एक्टर कौन पसंद है? एक्टर बहुत है भारत में, तो कलाकारों की कोई कमी ही नहीं। नहीं, पसंद कौन है? कुछ तो कोई एक था होगा जो मतलब तुरंत ध्यान में आ जाता होगा नाम लेते, मतलब उस तरफ सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारे युवाओं से लेके वरिष्ठ तक बहुत कलाकारों की कोई कमी नहीं है साहब। जैसे गायक में भी आप, कलाकार में तो अदाकारा हो, दोनों एक ही बात है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अभिनेता हो अभिनेत्री हो, दोनों ही। मुझे लगता है उसमें बहुत टैलेंट है भारत में, दुनिया भर का टैलेंट यहाँ पे भरा हो, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। नहीं, हम पर्सनल पूछ रहे हैं इसलिए, मतलब फोरम ठीक है, वो पब्लिक फोरम है, लेकिन पर्सनल आपकी कुछ चॉइस तो होगी ना। नहीं देखिए, ऑल टाइम में अगर आप पुराने वालों से देखोगे तो जैसे अमिताभ बच्चन है या फिर देवानंद थे, ये लोग थोड़ा, अमिताभ बच्चन बहुत लंबा समय, इतना लंबा करियर अपना ये करना तो बहुत शानदार। दूसरा देखा जाए तो मुझे लगता है माधुरी दीक्षित बहुत लंबे समय तक भी रही, और एक लंबे ब्रेक के बाद भी आई तो उन्होंने अपनी एक छाप जो है सिनेमा पर छोड़ी, चाहे वो छोटे पर्दे पर हो बड़े पर्दे पर, इन दोनों नहीं। गाना तो गाते होंगे ना, पब्लिकली नहीं गुनगुनाता भी नहीं हो। गुनगुने पानी से नहा सकते, गुनगुना नहीं सकते साहब। क्रिकेटर, हाँ क्रिकेट खिला लो साहब, अभी भी बैट बॉल होगा तो पकड़ लो। खेल कोई खिला लो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो बोलोगे सर। डिफेंस में भी आप रहे हैं? मैं अभी भी हूँ, कैप्टन हूँ टेरिटोरियल आर्मी 124 सिख रेजिमेंट में। तो फिर अभी संतोष जी सवाल पूछ रहे थे कि इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? देखिए, जब कोई ये कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नहीं हुई, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इनकी पार्टी के ऊपर कि भारत के सैनिकों का अपमान कैसे कर सकते हो आप? केवल पाकिस्तान की नजरों में चमकने के लिए, चीन की नजरों में चमकने के लिए भारत के सैनिकों का अपमान कर दोगे? ये नहीं चल सकता। अग्रेशन आता है साहब जब आप संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के माँ बाप और उनके एनजीओ बचाने पे लग जाएं, आतिशी जी के, अरविंद केजरीवाल जी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके रात को खड़े हो जाएं और आरक्षण खत्म करने वाले लोगों के साथ गुप्त बैठकें करें, तो ये दलित विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं, महिला विरोधी भी हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारी सेना का विरोध भी करोगे तो इसके लिए तो मुझे तीखा बोलना होगा, तो मुझे तीखा बोलने में कोई बुरा नहीं, क्योंकि मेरे देश के खिलाफ बोल रहे हैं। और दिल्ली के बच्चों को स्कूल तो दे नहीं पाए, बंद कराने का काम इनकी एनजीओ ने, इनके लोगों ने यहां से फोन करा करा के बम धमाकों, लोगों ने फ्लाइटें कैंसिल करके बच्चों को स्कूल लेने आए साहब। लोग दफ्तरों से वापस आए, एक बार नहीं कितनी बार, 40 बार किया है। आप दिल्ली के बच्चों के साथ, उनके मां बाप के साथ कैसे खेल सकते हो भावनाओं के साथ? मुझे पीड़ा होती है, इसलिए मैं अग्रेसिव होकर बोलता भी हूं।
मेरा बच्चा भी स्कूल में था, मुझे भी जाना पड़ा। बट ये तो बराबर कहते हैं कानून व्यवस्था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि बम धमाके की अफवाह आप फैलाओगे और कानून की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दोगे। भ्रष्टाचार ये करेंगे, जेल में डालेंगे, तो कहेंगे हमें जेल में क्यों डाल दिया। बम धमाके की झूठी अफवाह फैलाओगे और कार्रवाई करने जाएंगे तो बोलेंगे हमारी एनजीओ के ऊपर छापे क्यों करवा दिए। दिल्ली के करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय करते हो। 9वीं कक्षा के 1 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के फेल हो गए। 1 लाख विद्यार्थी इस साल, पिछले साल जो गया उससे 2 साल पहले 21,386 बच्चे फेल हुए। पूछिए ये 21,000 से बढ़ के 1 लाख कैसे हो गए। यानी कि अगले साल तक इनकी सरकार आएगी तो कितने बच्चे फेल हो जाएंगे। ये शिक्षा मॉडल है। स्वास्थ्य, इनके मोहल्ला क्लिनिक में गए 3 बच्चों की मृत्यु होगी नकली दवाई के चक्कर में। 65,000 इन्होंने फर्जी लैब टेस्ट करवा दिए अपने करोड़ों रुपए की घूस खाने के लिए। ऐसा कैसा चलेगा साहब। दिल्ली के नब्ज को इतनी बारीकी से कैसे समझ रहे हैं आप? यहीं रह रहा हूं साहब 2000 पिछले 18-19 साल से। कितनी सीट भाजपा को दे रहे हैं? 2/3 बहुमत से ज्यादा आएंगे, रिकॉर्ड बनाकर सरकार बनाएंगे। आज संतोष जी और नवनीत जी को मैं कहीं लिख के दे देता हूं। थैंक यू राज जी, आपने लो साहब। पूरा वक्त दिया और हम लोगों ने जिस तरह के जो भी सवाल किए आपने बेबाकी से जिसके लिए आप जाने जाते हैं उसी अंदाज में जवाब भी दिया। आखिर में भी नवनीत जी ने आपको एग्रेसिव कर ही दिया था। तो जैसा कि बातचीत में हम लोगों ने देखा कि अनुराग जी को पूरा भरोसा है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है और 2/3 बहुमत से आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला की नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।